क्लास आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज हमारा टॉपिक है एग्रीगेट स्पीशीज, जिसे हम कॉम्प्लेक्स स्पीशीज भी कहते हैं और एग्रीगेट स्पीशीज भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी के अंदर जो स्पीशी कॉम्प्लेक्स है या एग्रीगेट स्पीशी है, स्पीशी कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स स्पीशी है, उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं ये हम देखते हैं। ओके, इन बायोलॉजी a species complex is a group of closely related organisms that they are so similar in appearance but distinct। अच्छा बेटा, एग्रीगेट स्पीशी या कॉम्प्लेक्स स्पीशीज हम ऐसे स्पीशीज़ को कहते हैं जो दिखने में हमें बिल्कुल सिमिलर लग रही होती है। उनकी अपीयरेंस क्या होती है, बिल्कुल सिमिलर होती है, लेकिन हम उन्हें क्या कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। मतलब कि वो अलग-अलग होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, लेकिन अपीयरेंस उनकी क्या होती है, बिल्कुल सेम। कि एक दफ़ा देखने में हम उन्हें क्या करते हैं, एक ही स्पीशी को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, दैट द बाउंड्रीज बिटवीन देम आर ऑफन अनक्लियर। इनके दरमियान जो बाउंड्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, अनक्लियर होती हैं। तो हम उन्हें क्या कंसिडर कर लेते हैं, एक ही स्पीशी कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन वो होती क्या है, दो अलग-अलग स्पीशीज़। ऐसे स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज़ कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या एग्रीगेट स्पीशी बोलते हैं। क्लियर? Terms are sometimes used synonymously but have more precise meaning are cryptic species। ये हम आगे पढ़ेंगे। cryptic species for two or more species hidden under one species, जिसको हम sibling species कहते हैं। for two cryptic species that are each other's closest relatives, उसे हम flock species कहते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी क्या हैं, एग्रीगेट स्पीशीज़ के अंडर ही आती हैं। क्रिप्टिक स्पीशीज़, सिबलिंग स्पीशीज़ और स्पीशीज़ फ्लोक। एग्रीगेट स्पीशीज़ या स्पीशी कॉम्प्लेक्स कि हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है कि ऐसे ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड। तो एग्रीगेट स्पीशीज़ या स्पीशीज़ कॉम्प्लेक्स ऐसी क्लोज रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपीयरेंस में बिल्कुल सेम होते हैं, उनकी बाउंड्रीज अनक्लियर होती हैं, लेकिन वो डिस्टिंक्ट होते हैं, जिसमें क्रिप्टिक स्पीशीज़, सिबलिंग स्पीशीज़, स्पीशी फ्लोक्स और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एज इन फॉर्मल टैक्सोनॉमिक रैंक, स्पीशीज़ ग्रुप, स्पीशीज़ एग्रीगेट, मैक्रोस्कोपिक एंड सुपर स्पीशीज़ आर आल्सो इन यूज़। इस टेक्सोनोमिक रैंक के अंदर, मतलब एग्रीगेट स्पीशी कॉम्प्लेक्स के रैंक के अंदर स्पीशीज़ ग्रुप्स भी आते हैं, एग्रीगेट स्पीशीज़ भी आती हैं, मैक्रो स्पीशीज़ भी आती हैं और सुपर स्पीशीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं। ये देखिए, ये सारे क्या हैं, एग्रीगेट स्पीशीज़ हैं। एग्रीगेट स्पीशीज़ कैसे हैं कि ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं लेकिन क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, सारे स्पीशीज़ आप देखें कि सारी जो स्पीशी है ना, एक भी जो इंडिविजुअल आपको नज़र आ रहा है वो जो है वो एक स्पीशी के नहीं, बल्कि सारे अलग-अलग स्पीशी के हैं। क्लियर? तो ये सारे के सारे हम क्या कहते हैं इन्हें, ये एग्रीगेट स्पीशीज़ हैं। ये और स्पीशी है, ये और स्पीशीज़ है, ये भी अलग स्पीशी है। मतलब जीनस इनकी क्या है, हेलिकोनियस। जीनस सबकी सेम है लेकिन स्पीशी क्या है, डिफरेंट। ये हेलिकोनियस जीनस की क्या है, स्पीशीज़ हैं। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट। अब इन दोनों को सेम नहीं कह सकते, ये दो अलग स्पीशीज़ हैं, ये भी दो अलग स्पीशीज़ हैं, ये और ये दोनों अलग स्पीशीज़ हैं, ये और ये अलग स्पीशीज़ हैं, लेकिन जीनस इनकी क्या है, सेम। तो इनकी अपीयरेंस बिल्कुल सेम है। ठीक है, इनकी बाउंड्रीज अनक्लियर है लेकिन डिस्टिंक्ट है। हम उन्हें कह सकते हैं कि अलग अलग स्पीशीज़ हैं, क्योंकि ये अलग अलग स्पीशीज़ हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, एग्रीगेट स्पीशीज़। ओके, फर्स्ट पे हम क्या पढ़ेंगे, क्रिप्टिक स्पीशी। ठीक है, आल्सो कॉल्ड फिजियोलॉजिकल रेस, इसे हम फिजियोलॉजिकल रेस भी कहते हैं। दिस डिस्क्राइब डिस्टिंक्ट स्पीशीज दैट आर erroneously क्लासिफाइड अंडर अ वन स्पीशी। कि ऐसे डिस्टिंक्ट स्पीशी, डिस्टिंक्ट क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट कहते हैं जो एक से मुख्तलिफ हो। जिस तरह ब्लैक और वाइट डिस्टिंक्ट है, हम पहचान सकते हैं कि ये ब्लैक और ये वाइट है। ठीक है, तो ऐसे डिस्टिंक्ट स्पीशी जिन्हें हम एक स्पीशी के अंदर ही कंसिडर कर रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिप्टिक स्पीशीज बोलते हैं। मोर जनरली द टर्म इज ऑफन अप्लाइड व्हेन स्पीशीज इवन इफ दे आर नाउन टू बी डिस्टिंक्ट कैन नॉट बी रिलायबली डिस्टिंग्विश्ड बाय मॉर्फोलॉजी। ये अलहदा है लेकिन मॉर्फोलॉजी उनकी इतनी सिमिलर है कि हम, मतलब फिजियोलॉजिकल और डिफरेंट है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल रेस की यहाँ बात की हुई है कि उनके फंक्शंस डिफरेंट है, लेकिन वो दिखने में इतनी सिमिलर लगते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, कि डिफरेंट जो है ना वो स्पीशीज़ है। जैसे वेल है, वेल एक मैमल है लेकिन दिखने में तो फिश लगती है। ठीक है, दिखने में वो क्या लगती है, फिश लगती है, लेकिन है वो क्या है, मैमल। तो ये वो उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है, एग्रीगेट स्पीशीज या फिर क्रिप्टिक स्पीशी हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है सिबलिंग स्पीशीज।
also called phoenix species. This term introduced by Ernst Mayr in 1942 was initially used with the same meaning as a cryptic species. पहले इसको भी cryptic species कहा जाता था, लेकिन उसके बाद Ernst Mayr ने क्या किया, इसको sibling species का नाम दे दिया. A recent article defined sibling species as the cryptic sister species. ठीक है, cryptic species की जो sister species होती हैं, sibling से आपको पता लग रहा होगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं. देखिए sisters हैं, आपस में similar हैं, ठीक है, लेकिन distinct है, मिलती जुलती हैं लेकिन डिफरेंट है, इसलिए मुझे क्या कहते हैं, क्रिप्टिक सिस्टर स्पीशीज. टू स्पीशीज दैट आर द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ ईच अदर एंड हैव नॉट बीन डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अनदर, हम उसे क्या बोल देते हैं, सिबलिंग स्पीशीज. जैसे बेटा ट्रीडोफाइट्स और जो ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है, अगर आप लोअर ट्रीडोफाइट्स और हायर ब्रायोफाइट्स को देखें तो उनमें बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं, ये क्या है, सिबलिंग स्पीशीज हैं. Species flock, also called species swarm. This refers to a monophyletic group of closely related species are living in the same ecosystem. मतलब कि ऐसी species जो कि डिफरेंट है लेकिन उनका एक ही इंसेस्टर है और वो एक ही इकोसिस्टम में रह रहे हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, स्पीशीज फ्लोक बोलते हैं. ठीक है, मतलब स्पीशीज क्या है, जैसा इंसेक्ट्स हैं, डिफरेंट स्पीशीज हैं लेकिन उनके इंसेस्टर सेम है और वो एक ही इकोसिस्टम में रह रहे हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, स्पीशीज फ्लोक बोलेंगे. नॉट टू बी कंफ्यूज विद द मिक्स्ड स्पीशीज फॉरगिंग फ्लोक, अ बिहेवियर इन विच बर्ड्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फीड टुगेदर. ठीक है, बर्ड्स हैं वो इकट्ठे फीड करते हैं, स्पैरोज, पैरट्स, एक ही खेत के अंदर सारे क्या करते हैं, फीड करते हैं, एक ही इकोसिस्टम में, लेकिन सारे क्या हैं, डिफरेंट स्पीशीज है, इंसेस्टर क्या है उनका, सेम है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, स्पीशीज फ्लोक. अच्छा, अब हम पढ़ रहे थे सुपर स्पीशीज. सुपर स्पीशीज हम कह रहे हैं कि समटाइम्स यूज एन इनफॉर्मल टैग फॉर अ स्पीशीज कॉम्प्लेक्स अराउंड वन रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज. बेटा रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज उस चीज़ को कहते हैं जो कि एक स्पेसिफिक एरिया को या एक स्पेसिफिक जीनस को रिप्रेजेंट कर रही हो. जैसे हम बात करते हैं एशियन एलिफेंट्स, अफ्रीकन एलिफेंट्स. ठीक है, हमने लास्ट टाइम ये टर्म जो थी हमने मैक्रो एवोल्यूशन में पढ़ी थी ना, तो एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट्स जो थे, तो देखिए एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट्स दिखने में तो सेम है. ठीक है, एलिफेंट्स क्या, जो एशियन एलिफेंट्स हैं उनकी जो है वो सूंड होगी और अफ्रीकन्स की नहीं होगी, अफ्रीकन्स के टस्क होंगे और एशियंस के नहीं होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे, लेकिन उनके अंदर हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाती है, जिसकी वजह से हम उन्हें क्या कहते हैं कि ये क्या है, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज़ बन गई है, वो एशिया की, ये अफ्रीकन्स की, लेकिन वो है क्या है, सिमिलर स्पीशीज़ हैं, एक ही इंसेस्टर है उनका, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं लेकिन क्या है, जिस हम बात करें कि एग्रीगेट स्पीशीज़ हैं. अब वो दोनों डिफरेंट कैसे हुई हैं, एलोपैट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से. ये बात हमने पढ़ी थी ना कि एलोपैट्रिक कोई भी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आई है जिसकी वजह से दोनों क्या है, अलग-अलग हो गए हैं. अफ्रीकन्स ने अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडाप्टेशन की, नेचुरल सिलेक्शन हुई है, वो अलग स्पीशी बन गई. अफ्रीकन्स ने अपने अकॉर्डिंग अडॉप्टेशन की, नेचर सिलेक्शन हुई और वो अलग से एक स्पीशी बन गई. तो ये जो एलोपैथिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी दो रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज बन जाती हैं, वो भी किस में फॉल करती हैं, एग्रीगेट स्पीशी में. नेक्स्ट है स्पीशीज एग्रीगेट. फाइनल हम जो कर रहे हैं इसको, यूज फॉर अ स्पीशीज कॉम्प्लेक्स. ठीक है, एग्रीगेट स्पीशी क्या है, स्पीशी कॉम्प्लेक्स ही है, स्पेशली इन प्लांट टैक्सा वाज पोलीपोलाइडी. ठीक है, हम जो प्लांट के अंदर एग्रीगेट स्पीशीज में क्या यूज़ करते हैं, पोलीपोलाइडी एंड एपोमिक्सिस आर कॉमन. एपोमिक्सिस बेटा जो है ना ये आ जाते हैं इकाइनोडर्म्स में. होमोकॉर्डेट्स आपने पढ़े हों, अगर होमोकॉर्डेट्स आपको याद हों एनिमल्स के अंदर, तो होमोकॉर्डेट्स एक ग्रुप है, उसकी एग्जांपल आती है एपोमिक्सिस. और टैक्सा के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, प्लांट्स के अंदर पोलीपोलाइडी. अगर कोई प्लांट जो है वो 6N है, जिस तरह जो है वीट है उसकी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, और जो सबसे हेक्सापोलाइड वीट है, सबसे एडवांस वीट है, वो पोलीपोलाइडी के बाद हमें हासिल हुई है. तो पोलीपोलाइड अगर कोई 4N है, टेट्रापोलाइड है, ठीक है, कोई 6 पोलाइड है, ये डिफरेंट पोलाइडी लेवल है. ठीक है, और इसके लेवल पे हम क्या कर देते हैं, उन्हें न्यू स्पीशी कह देते हैं, लेकिन वो आती किसके अंडर है, स्पीशी एग्रीगेट के अंदर. क्लियर. हिस्टोरिकल सिनोनिम्स आर स्पीशीज कलेक्टिवा, इसे स्पीशीज कलेक्टिवा भी कहते हैं, इंट्रोड्यूस्ड बाय एल्डोफ एंगलर. कौन स्पीशीज भी कहते हैं, एंड ग्रेक्स. कंपोनेंट ऑफ स्पीशीज एग्रीगेट हैव बीन
called segregates or microspecies use that abbreviated AGG after the binomial species name। ठीक है, एग्रीगेट स्पीशीज में हम क्या बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो प्रोलीपैलिटी के बाद हमें हासिल होती हैं स्पीशीज, हम उन्हें क्या कहते हैं, स्पीशीज एग्रीगेट कहते हैं। क्लियर होगी बात। और जो कंपोनेंट होते हैं स्पीशीज एग्रीगेट बनने में वो माइक्रो स्पीशीज होती हैं। ठीक है, जो सेग्रीगेट करती हैं और क्या बना देती हैं, एग्रीगेट करके स्पीशीज एग्रीगेट बना देती हैं। ओके जी, इसके बाद है कि इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है। स्पीशीज तो है क्रिप्टिक होगी, सिबलिंग होगी, फोक स्पीशीज होगी, लेकिन ऑब्वियसली इनके कोई क्राइटेरियाज होंगे जिसकी बेस पे हम उन्हें क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले बात करें हम मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी तो उनकी इतनी सिमिलर होती है, ठीक है, कि उनमें हम विजिबल डिफरेंसेस नहीं होते। ठीक है, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। डिस्टिंग्विश करना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेज लेते हैं। क्या लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेज, मतलब उनकी लाइफ हिस्ट्री देखते हैं, बिहेवियर देखते हैं, फिजियोलॉजी, उनकी कैरियोलॉजी की स्टडी करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हम देखते हैं। या जो डिफरेंट बर्ड्स जो होते हैं या फ्रॉग्स होते हैं, उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, उनकी जो आवाज़ें होती हैं या जो उनकी क्रीपिंग मूवमेंट्स होते हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। फिर हम उनकी रिप्रोडक्शन को देखते हैं। ठीक है, उनकी रिप्रोडक्शन से भी आपको पता है कि बहुत सारी स्पीशीज जो अलग स्पीशीज होती हैं वो बेसिकली किसकी वजह से होती हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से। जब उन दोनों के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग होंगे तो ऑब्वियसली हम क्या कहेंगे, ये क्या है, दोनों अलग अलग स्पीशीज़ हैं। उसके बाद फाइनली हम क्या करते हैं, ये DNA सीक्वेंसिंग करते हैं। DNA सीक्वेंसिंग करेंगे, उनको मोनिफोलोजेनेटिक DNA बारकोडिंग करेंगे, मतलब जेनेटिक लेवल के ऊपर उन्हें क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। क्लियर होगी बात। आज हमने पढ़ा एग्रीगेट स्पीशीज़, जिसके अंदर हमने क्या पढ़े हैं, स्पीशीज़ एग्रीगेट, सुपर स्पीशीज़ पढ़ी हैं, स्पीशीज फ्लोक्स पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है सिबलिंग स्पीशीज़ पढ़े हैं, क्रिप्टिक स्पीशीज़ पढ़ी हैं, और जो है ना कॉम्प्लेक्स स्पीशीज। एक एग्जांपल ये भी है स्पीशीज़ की। अभी ये दोनों स्पीशीज़ हैं, ये दोनों ये दिखने में सिमिलर लग रही हैं। ठीक है, ये स्लेमेंड्रा कॉर्सिका है, ये स्लेमेंड्रा फायर है। ये स्लेमेंड्रा लिखा मैंने बेटा, इसका नाम स्लेमेंड्रा, इसका नाम स्लेमेंड्रा फायर है। ये स्लेमेंड्रा कॉर्सिका, ये दोनों क्या हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। जीनस इनका सेम है स्लेमेंड्रा, लेकिन स्पीशीज़ क्या है इनकी, डिफरेंट, लेकिन दिखने में बिल्कुल क्या लग रही हैं, सेम। क्लियर। ज़रा ओवरव्यू करते हैं हम। आज हमने पढ़े एग्रीगेट स्पीशीज़। इसकी हम बात करें कि जैसे क्लोज रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपीयरेंस से बिल्कुल सिमिलर लग रहे होते हैं, इनकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती कि हम उन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकें, लेकिन डिस्टिंक्ट होते हैं, होती दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। जिसमें हमने क्रिप्टिक स्पीशीज़ पढ़ी हैं, सिबलिंग स्पीशीज़ पढ़ी हैं, फ्लोक स्पीशीज़ पढ़ी हैं, सुपर स्पीशीज़ पढ़ी हैं। ठीक है, एग्रीगेट स्पीशीज़ पढ़ी हैं। फिर हमने उनके मेथड देखे हैं कि हम मॉर्फोलॉजिकली उन्हें क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। फिर हम क्या देखते हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उनकी मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं, उनकी जो वॉइसेस निकालते हैं डिफरेंट, उनको स्टडी करते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन को स्टडी करते हैं। फिर जेनेटिक लेवल पे क्या करते हैं, हम उन्हें स्टडी करते हैं, जीन्स को स्टडी करके हम उन्हें क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं ये क्या है, ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। वरना क्रिप्टिक स्पीशीज़, सिबलिंग स्पीशीज़, ये सारी क्या होती हैं, बिल्कुल सिमिलर स्पीशीज़ होती हैं। ठीक है, क्रिप्टिक स्पीशीज़ के बारे में क्या पढ़ा कि वो क्या होती हैं, ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो एक ही स्पीशीज़ के अंदर हमें लग रही होती हैं। डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये एक ही स्पीशीज़ के अंडर फॉल करती हैं। सिबलिंग स्पीशीज़ हम कह रहे हैं कि जिसमें सिस्टर स्पीशीज़ होती हैं। ठीक है, आपस में जैसे हमने कहा है कि हायर ट्रिडोफाइट्स और लोअर ब्रायोफाइट्स के होते हैं, आपस में सिमिलर अपीयरेंस देते हैं। जैसे क्लेमाडोमोनास है, ठीक है, एलजी है, लेकिन अगर हम बात करें उसकी साइनोबैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया, दोनों आपस में क्या है, सिबलिंग स्पीशीज़ हैं। साइनोबैक्टीरिया इज़ अ मोनरा से फॉल करता है, वो बैक्टीरिया है, जबकि जो ये है क्लेमाडोमोनास, ये क्या है, एक एलजी है, लेकिन दोनों के आपस में क्या है, अपीयरेंस है, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, क्या है, सिस्टर स्पीशीज़ हैं। फिर स्पीशीज फ्लोक है, हम कह रहे हैं कि एक जगह जो रह रहे होते हैं इकोसिस्टम के अंदर, डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं, डिफरेंट जो क्या हैं बर्ड्स हैं, वो क्या है, स्पीशी फ्लोक्स हैं। फिर कोई डिस्टिंक्टिव स्पीशी आ जाती है, सब अफ्रीकन जो है एलिफेंट की या एशियन एलिफेंट की बात कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाती हैं, सुपर स्पीशीज़ में आ जाती हैं, जो एलोपैट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अलग हो जाती हैं, लेकिन होती बिल्कुल क्या है, सिमिलर है। फिर हमने एग्रीगेट स्पीशी पढ़ा कि प्लांट्स के अंदर हमने क्या कहते हैं, जो पोलारिटी के बाद स्पीशीज़ बनती हैं
उन्हें भी हम क्या कहते हैं, क्या है, स्पीशी एग्रीगेट है। या माइक्रो स्पीशी का नाम क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि थोड़ी सी चेंज के बाद क्या हो गया, स्पीशी चेंज हो गई है। सिर्फ आप 2n को अगर 4n कर देंगे तो स्पीशी चेंज हो जाएगी, तो हम उसे क्या कहेंगे, माइक्रो स्पीशीज़ कहेंगे। तो ये माइक्रो स्पीशीज़ मिलकर क्या बनाती हैं, एग्रीगेट स्पीशीज़ बनाती हैं। क्लियर, थैंक यू।